अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 19 में क्लास 6 की साइंस पर टॉपिक हमारा है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम कल भी इस पे कुछ हाफ टॉपिक पे बात की। आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डेफिनेशन से ज़ाहिर है कि द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में एनर्जी की वजह से पैदा हो, मोशन की वजह से पैदा हो तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे चलता हुआ पानी, एक रिवर में बहता हुआ पानी जो होगा, या किसी भी तालाब में बहता हुआ पानी, समंदर में बहता हुआ पानी, चूंकि इनके अंदर मूवमेंट है, मोशन है, सो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस अ काइनेटिक एनर्जी इन दैट। तो इसी वजह से वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। इसी तरह चलती हुई हवा या तेज़ हवा, किसी किस्म की भी हवा, किसी भी रफ्तार से, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जाम्पल कंसिडर होगी। तो बेसिकली हमें बात ये समझ आई कि काइनेटिक एनर्जी का किसी भी बॉडी में पाए जाने से मकसद ये है कि उस बॉडी के अंदर किसी न कहीं तरह मोशन मौजूद होती है। अगली जो हमारे पास एनर्जी की किस्म है वो हीट एनर्जी है। हीट इज आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो भी एक एनर्जी की एक किस्म है, जिसमें जब भी आप एक बॉडी को हीट करते हैं तो वो हीट जो है वो फ्रॉम हॉटर प्लेस टू कोल्डर प्लेस मूव करती है। मिसाल के तौर पर एक मेटल रॉड है, आप उसे हीट करना शुरू करते हैं फ्लेम से। जैसे ही फ्लेम के आप एक सिरे को हीट करते हैं तो हीट विद इन अ मेटल, चूंकि पार्टिकल ऑफ मीडियम आपस में एक दूसरे से क्लोज है, ठीक है, वो विद इन अ मीडियम एक जगह से दूसरी जगह सरायत कर जाती है। तो ये भी यही एक बात यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, इट मूव्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर प्लेस, कि ये गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ विद इन अ मीडियम हीट ट्रैवल करती है। जैसा कि हमारे पास घरों में अक्सर ख़वातीन खाना पकाती हैं तो उनके पास जो यूटेंसिल्स बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो मेटल के होते हैं। मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट जो है वो उसमें आसानी से सराहियत कर जाती है। पहले वो मेटल गर्म होता है, फिर उसके अंदर पड़ी हुई खुराक जो है वो आसानी से पक जाती है। तो कुकिंग के लिए जो है वो हमारी बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ की जाती है हीट को। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरह सूरज जो है वो भी हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो हमारी ज़मीन पर जो फसलें उगती हैं उनको रिप करने के लिए, उनको पकाने के लिए, और बहुत सारे फ्रूट हैं, और हमारे जिसमें विटामिन डी को जो है उससे विटामिन डी हासिल होती है, ये भी हीट की एनर्जी है, ये भी हीट की एक किस्म है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड को हम जो है वो अगर लिक्विड को हीट किया जाए तो वेपर्स की शक्ल में हवा में फ्लोट करने लगता है। इसी तरह अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड जो है, जैसा कि आपके पास एक आइस है, उसे आप हीट करते हैं तो हीट करने से आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस मीन दैट के सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड विद प्रोवाइडिंग अ हीट। हीट देने की वजह से वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। अगली हमारे पास एनर्जी की जो किस्म है वो लाइट एनर्जी है। लाइट इज आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम एक बात पहले भी बस जिक्र कर चुके हैं कि सूरज से आने वाली एनर्जी जो होती है वो भी हीट कंसीडर, लेकिन सूरज से रोशनी भी हासिल होती है, वो भी एनर्जी की एक किस्म है, मेजर सोर्स है। अगली हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाम से ही जाहिर है, शुरू में इलेक्ट्रिक लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इस्तेमाल होती है बिजली, उसे हम इलेक्ट्रिक कंसीडर करते हैं। लेकिन ये चार्जेस की मूवमेंट है। जब चार्जेस की मूवमेंट है इन यूनिट एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो विद इन अ वायर, तो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेज होती हैं वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से रोशन होती हैं, क्योंकि उनको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी की एक किस्म कंसीडर होती है। इसी तरह आपके पास साउंड एनर्जी है, आवाज़ से पैदा होने वाली एनर्जी। ये आवाज़ जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम स्पीक कर रहे हैं तो हमारे से आवाज़ पैदा हो रही है, तो लिसनर और यहाँ ऑब्जर्वर जो दूर बैठा हुआ उसे ऑब्जर्व कर सकता है। तो इन साउंड एनर्जी भी एनर्जी की एक किस्म कंसीडर होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ड्रम है, उस पर आप पीस ऑफ पेपर जो है वो रख दें, थोड़ी देर के बाद ड्रम को बीट करें तो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो आवाज़ पैदा होगी, और जो पेपर जो है पड़े हुए ऊपर फ्लोट करेंगे, हवा में उड़ेंगे, तो ये भी वाइब्रेटिंग बॉडी की एक एग्जाम्पल है।